देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं तुरंत यहां पर चलूंगा विजय सोनकर शास्त्री जी के पास। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और यह हमारे सभी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, भारत दुनिया के उन पहले मुल्कों में से है जिसने चीन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक लगाई थी। और इसके लिए एक इंसान जिसका यह फैसला था, बल्कि सरकार का फैसला था, लेकिन स्पेशली हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने यह जो फैसला किया था 31 जनवरी से जो फ्लाइट्स रोकी थी, उसकी वजह से आप सोचिए हमारे यहां चीन से बहुत कम लोग आ पाए। और यह फैसला अगर यूरोप में हो जाता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। खैर, अब इससे मैं आगे बढ़ूंगा। सर, मेरा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं है कि मैं डिप्लोमेसी के लिहाज से या किसी भी लिहाज से ऐसा कोई भी बयान लूं जो कि अभी देश के लिए एम्बैरेसमेंट हो, क्योंकि हमारे लिए देश हित ज्यादा जरूरी है। लेकिन विजय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, भारत अपने आप को कैसे सिक्योर कर रहा है? कोरोना से तो हम देख रहे हैं, लेकिन चाइना का जो एक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से चीजें चेंज हो रही हैं, भारत अपने आप को कैसे सिक्योर कर रहा है? देखिए निशांत जी, भारत में तो एक तरह से देखा जाए तो बड़े लंबे समय से चाइना के संदर्भ में जो बातें सोशल मीडिया के माध्यम से उभर करके सामने आ रही थी, उसको सभी लोगों ने देखा था। और जब जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ा ओकेजन आता था, बड़ा त्योहार आता था, तो चाइना के विरुद्ध बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में आने लगती थी। ये अलग की बात है कि कूटनीतिक कारणों से ये कभी भी सरकारी फैसले का हिस्सा नहीं बन पाता था। पर ये सच है कि आज जो वर्तमान में परिस्थिति है, ये बड़ी भयावह परिस्थिति है और इसके लिए भारत में यह एक वातावरण बना हुआ है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चाइना जिम्मेदार है। और अभी आप लोगों की बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो सोशल मीडिया में पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी उनको कोट किया है यहाँ पर। उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो महा आपदा है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चाइना जिम्मेदार है। और जब पूरी दुनिया चाइना के विरुद्ध अगर इकट्ठा हो करके और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में भारत की कहीं से भी पीछे नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय डिप्लोमेसी है, उसके आधार पर भारत का एक बड़ी भूमिका भी सुनिश्चित होगी और दुनिया भी इस भूमिका की प्रतीक्षा में है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक तो हम इंटरनल अपने देश में कोरोना के विरुद्ध युद्ध करने में तो सफल होंगे ही होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर चाइना के विरुद्ध या इस महामारी के विरुद्ध अगर कोई भूमिका तय होगी तो भारत उसमें कभी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।